अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद इंट्रोडक्शन टू यूएक्स डिज़ाइन में। इस लेसन के अंदर हम आपको बताएंगे कि यूएक्स डिज़ाइन क्या होता है, इसकी क्या अहमियत होती है, ये क्यों ज़रूरी होता है और इसके फ़ायदे क्या होते हैं, आखिर क्यों एक कंपनी इसमें इन्वेस्ट करे। तो सबसे पहले हम इसको उल्टा चलते हैं, सबसे पहले हम इसके फ़ायदों की बात करते हैं। एक कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? प्रॉफिट, बिजनेस की ग्रोथ, बिजनेस का रेवेन्यू। यूएक्स डिज़ाइन क्या करता है? ये आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिहाज से बेहतर बनाता है इसके यूज़र्स के लिए। उससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म में आपके कस्टमर्स ज़्यादा खुश होते हैं, आपके यूज़र ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मज़ीद यूज़र्स आते हैं। इस पूरे प्रोसेस से आपकी रेवेन्यू ग्रोथ होती है, आपकी प्रॉफिट ग्रोथ होती है और आपकी हर सेंस में आपके बिजनेस में बेहतरी आती है। इसी तरह से ना कि सिर्फ ये रेवेन्यू ग्रोथ में हेल्प करता है बल्कि शेयर होल्डर वैल्यू में भी हेल्प करता है। इसका मकसद ये नहीं है कि अगर आपने यूएक्स किया है तो अगले महीने के अंदर अंदर आपका प्रॉफिट 2x हो जाएगा। यूएक्स डिज़ाइन एक ऑन गोइंग यानी मुतसलसल चलने वाली एक एफर्ट है जो कि बिजनेसेस करते हैं। बहुत सारे बिजनेस के पूरे पूरे डिपार्टमेंट्स होते हैं। मैं खुद जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ पर तकरीबन 40 से ज़्यादा यूएक्स डिज़ाइनर्स हैं। 40 से ज़्यादा यूएक्स डिज़ाइनर्स का मतलब है कि पूरा एक डिपार्टमेंट इस चीज़ के लिए डेडिकेटेड है कि हमने अपने सॉफ्टवेयर को आसान कैसे बनाना है और वो ही हमारा मेन गोल होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इसकी एग्जांपल्स। शुरू हम करते हैं फिजिकल एग्जांपल से। मसलन आपके सामने ये एक मग है, बड़ा अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर एक फेस बना हुआ है, ऊपर से कान बने हुए हैं, लेकिन जब इसमें चाय पियोगे तो ये आपको चुभेगा। यानी दिखने में तो बहुत अच्छा है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो सकता। जब इस्तेमाल करोगे तकलीफ होगी। यही सेम काम हम डिजिटली भी कर सकते हैं। मसलन मैं आपको एक और बुरी एग्जांपल देता हूँ। आप सारों ने व्हाट्सएप तो इस्तेमाल किया ही होगा या इसका तारुफ तो होगा आप लोगों को। व्हाट्सएप में अगर आप कोई मैसेज डिलीट करो तो वो आपसे पूछता है डिलीट फॉर एवरीवन या डिलीट फॉर मी। अगर मैंने क्लिक किया डिलीट फॉर एवरीवन यानी सारों के लिए डिलीट करो तो वो मुझे मैसेज डिलीट करके वहाँ पर दिखाता है यू डिलीटेड दिस मैसेज। अब उससे क्या होता है, अगले बंदे को ये तो पता लग जाता है कि इसने कोई मैसेज भेजा था और ये भी पता लग जाता है इसने कुछ डिलीट किया था। ये नहीं पता लगता क्या डिलीट किया था। अब अगले बंदे के माइंड में नेचुरली तौर पे एक तजस्सुस आता है। मेरे डिलीट करने का मकसद ही ये था कि उसको मैं नहीं बताना चाहता। अगर मैंने ये बता दिया कि मैंने कुछ भेजा था तो मेरा तो मकसद फौत हो गया। इसीलिए इसको हम एक बैड यूएक्स पैटर्न कहते हैं। ये यूएक्स के लिहाज से एक अच्छी एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ पर जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। और अगर मैं डिलीट फॉर मी करता हूँ तो मुझे नज़र नहीं आएगा लेकिन उसको तो अभी भी आ रहा है, तो डिलीट करने का तो फ़ायदा ही ना हुआ। डिलीट का तो मकसद ही होता है कि वो चीज़ गायब हो जाए। जिस तरह आपने इंस्टाग्राम पे अनसेंड का एक ऑप्शन है और भी इस तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में ऑप्शन होते हैं, उन वहाँ पर जब आप डिलीट करते हो तो वो चीज़ गायब हो जाती है जैसे वो थी ही नहीं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैं आपको पहले बैड एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जब गुड आए तो वो आपके लिए ईजी हो समझना। वैसे भी यूएक्स डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है कि जब ये अच्छा होता है तो ये इनविजिबल होता है, ये नज़र ही तब आता है जब ये बुरा होता है। मसलन अगर यहाँ पर ये यू डिलीटेड दिस मैसेज ना होता तो हमें पता भी ना चलता कि ये कोई बुरी चीज़ है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। यानी एक अच्छा यूएक्स डिज़ाइन पैटर्न आपके नॉर्मल ह्यूमन थिंकिंग पैटर्न के मुताबिक होता है, जिसकी वजह से वो एक इनविजिबल बन जाता है। जो बुरा यूएक्स डिज़ाइन है वो इसका उलट होता है, वो नज़र आता है, जैसे कि ये आपके सामने मिसाल है। इसी तरह मैं आपको एक अच्छी मिसाल देता हूँ। आप लोगों ने इंस्टाग्राम तो यूज़ किया ही होगा। इंस्टाग्राम के अंदर एक कॉन्सेप्ट है इन्फिनिट स्क्रॉलिंग का। पहले क्या होता था कि आपने जब एक फीड आपके पास आई, आप नीचे गए तो नीचे एक पेजिनेशन आएगी कि अब अगले पेज पे जाएं, जो यूज़र को खुद से मैनुअली क्लिक करके अगले पेज पे जाना पड़ता था। अब उन्होंने क्या किया कि इन्फिनिट कर दिया। आप जितना स्क्रॉल करते जाओगे आपको कुछ ना कुछ आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। एज अ यूज़र आप कभी बोर नहीं होगे, जिसकी वजह से आप कॉन्स्टेंटली ऐप पे स्क्रॉल करते चले जाओगे। इसी कॉन्सेप्ट को और प्लेटफॉर्म जैसे कि टिकटॉक ने एक स्टेप और आगे ले गए। इंस्टाग्राम में ये होता है कि आपने खुद मैनुअली थंब से अप स्क्रॉल करना है। टिकटॉक ने ये फ्रिक्शन भी दूर कर दी। टिकटॉक ने ये कहा जब वीडियो एंड होगी हम खुद ही नेक्स्ट पे ले आएंगे। यानी आपको एज अ यूज़र कुछ भी नहीं करना। हाँ, ये ज़रूर है कि
इस तरह के सोशल मीडिया ऐप्स पर घंटे स्पेंड करने का फ़ायदा नहीं होता, लेकिन वो जो बना रहे हैं उनके लिए वो एक पॉजिटिव चीज़ है कि उन्होंने आपके लिए फ्रिक्शन को आसान कर दिया। ज़ीरो फ्रिक्शन जब आप इस्तेमाल कर रहे हो उनका प्लेटफॉर्म। इसी तरह इनके हुक बेस्ड एल्गोरिदम्स होते हैं। आप कभी नोट करना, जब अगली दफ़ा आप रील्स देख रहे होगे या कुछ भी देख रहे होगे, तो पहली रील आपके किसी एक इमोशन को जगाएगी, आप नेक्स्ट करोगे वो दूसरे इमोशन को जगाएगी। मसलन एक हो सकता है कोई अच्छी वीडियो हो, फ़नी वीडियो हो, अगली सैड होगी, उससे अगली ज़रा परेशानी वाली होगी, उससे अगली में आपको गुस्सा आएगा, कि वो आपके इमोशंस को ऊपर नीचे करते हैं ताकि आप प्लेटफॉर्म पे रहो, हुक्ड रहो। इमोशनल रोलर कोस्टर जिसे कहते हैं। ये उन्होंने डिज़ाइन इस तरह से किया है ताकि आप एक दफ़ा उनकी ऐप में आओ, आप वापस ना जाओ। इसी तरह से आप कभी नोट करना, इंस्टाग्राम पे अगर आप कोई लिंक भेजे बंदा और आप उस लिंक पे क्लिक करो, वो आपको ब्राउज़र पे नहीं लेकर जाता, वो आपको अपनी ही ऐप के अंदर वो लिंक खोल के देता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनकी ऐप छोड़ो नहीं। इसी तरह से जो यूएक्स डिज़ाइन है, इसकी डेफिनेशन क्या है? हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि यूएक्स डिज़ाइन इज़ अबाउट हाउ अ प्रोडक्ट वर्क्स फॉर द यूज़र, नॉट जस्ट हाउ इट लुक्स। इसका मतलब ये है कि यूएक्स डिज़ाइन का पूरी फाउंडेशन इस चीज़ पे खड़ी है कि वो अपने यूज़र के लिए कैसे चलता है। जैसा यूज़र चाह रहा है वैसे चल रहा है, या ये यूज़र को अपनी तरह से चलाना चाह रहा है। ये दो अलग अप्रोचेस हैं। यहाँ पर हम अपना ये वाला लेसन एंड करते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया कि यूएक्स डिज़ाइन क्या होता है, उसकी हमने कुछ एग्जांपल्स देखी और कुछ बैड एग्जांपल्स भी देखी कि बुरा यूएक्स किस तरह का होता है, और उसकी हमने वैल्यू भी समझी कि ये यूएक्स डिज़ाइन ज़रूरी क्यों है, बिजनेसेस क्यों इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अगले लेसन में।